हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे मिस्र भिन्न का भाग। तो मिस्र भिन्न का भाग हम कैसे बनाते हैं वो हमें सीखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 पूर्णांक 3/4, यहाँ पे भाग का साइन है। और उसके बाद क्या है, 3 पूर्णांक 4/8। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 इंटीजर 3/4 डिवाइड बाय 3 इंटीजर 4/8। और मिस्र भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये मिस्र भिन्न दिया है। तो सबसे पहले हमें इसे करना क्या है, P/Q के रूप का बनाना है। ठीक है, तो P/Q के रूप का बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस 4 से इस 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 3 है उसको हम क्या करेंगे, 8 में जोड़ देंगे। और अपॉन में जो संख्या है, मीन्स बट्टे में जो संख्या है, उसे हम वैसा का वैसा ही नोट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे हम डिवाइड का साइन देंगे। उसके बाद में जिस तरीके से हमने इसमें किया था वैसा ही हम इसमें भी कर लेंगे। तो इसे P/Q के रूप का बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, 8 से 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 जा कितना होगा, 24। तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। और ऐड क्या करना पड़ेगा, 4 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 ऐड कर लेंगे। और अपॉन में जो संख्या है उसको हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बटे में 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 नोट करेंगे। और बटे में जो संख्या यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे। यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, तो हम डिवाइड का साइन देंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 24 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और बटे में जो संख्या है यहाँ पे क्या है, 8 है, तो हम 8 का 8 ही लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था इसे हमने क्या किया, P/Q के रूप का बना लिया। ओके, तो अब हमें करना क्या है, जिस तरीके से हम भिन्न का भाग बनाते हैं वैसा ही हम यहाँ पे बना लेंगे। क्योंकि ये अब क्या हो गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, 11/4 है, तो ये जैसा दिखता है वैसा ही यहाँ पे हम नोट कर देंगे, 11/4। अब भिन्न का भाग बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे जो भाग का साइन होता है इसे चेंज करके गुना में करना पड़ता है। तो चलिए हम कर लेते हैं, इसे हम गुना में कर लेंगे। और गुना में करने के बाद जो इसके बाद का जो भिन्न होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, पलट देना पड़ता है, मीन्स उल्टा कर देना पड़ता है। तो इसे हम अगर उल्टा करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये 28 नीचे चला आएगा। तो चलिए इस 8 को क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे और 28 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इस 4 से हम इस 8 को क्या कर सकते हैं, 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, 4 2 जा 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 28 है, तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 14 बार में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 11 बचा, तो हम 11 का 11 ही नोट करेंगे, क्योंकि 11 और ये 14 एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 11 का 11 ही नोट करेंगे। और बटे में जो संख्या है यहाँ पे 14 है, इसको हम 14 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 7.3/5 भागा 1.6/19। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में, मीन्स P/Q के रूप का बना लेंगे। तो हमें P/Q के रूप का बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, 5 से 7 में गुना करेंगे और 3 को ऐड करेंगे। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे हम 35 लिख लेंगे। और फिर क्या करना है, इस 3 को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और 3 नोट करेंगे। और बटे में जो संख्या है उसको हम वैसा का वैसा ही नोट कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम P/Q के रूप का बनाएंगे। तो P/Q के रूप का बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, 19 से 1 में गुना करना पड़ेगा और 6 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 19 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 ही होगा। और प्लस में क्या कर देंगे, हम 6 कर देंगे। और बटे में जो संख्या है यहाँ पे क्या है, 19 है, तो यहाँ पे हम 19 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
35 है और प्लस 3 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, मीन्स 38 हो जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे हम डिवाइड का साइन देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 19 और 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ओके, और बट्टे में जो संख्या है यहाँ पे क्या है, 19 है, तो यहाँ पे हम 19 लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो चुका है, P/Q के रूप का बन चुका है। अब जिस तरीके से हम भिन्न का भाग बनाते हैं वैसा ही हम यहाँ पे इसको बना लेंगे। तो ये संख्या, ये तो पहला भिन्न है, तो इसे हम वैसा का वैसा ही नोट करेंगे, ये जैसा दिखता है। तो यहाँ पे 38/5 नोट होगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, भिन्न का जब भाग बनाते हैं तो यहाँ पे जो भाग का साइन होता है इसे हम क्या करते हैं, चेंज करके गुना में करते हैं। और इसके बाद वाला जो भिन्न होता है उसको हम पलट देते हैं, तो इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा। अब देखिए ये गुना के फॉर्म में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस 5 से ये 19 डिवाइड नहीं हो सकता है, इस 25 से भी ये 38 डिवाइड नहीं हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसपे हम डिवाइड लगा सके। तो हम करेंगे क्या, सिंपली गुना कर देंगे। तो 38 × 19 करेंगे और 5 × 25 करेंगे। ओके, अब चलिए 38 में हम 19 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 38 में हम 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 722। तो यहाँ पे हम 722 लिख देंगे। और बटे में जो संख्या है उसका भी हम गुना करेंगे, तो 25 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 125। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा।